Welcome on our YouTube channel The Vital Nursing Hub। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नर्वस सिस्टम के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, वो है अपना साइनैप्स। ठीक है बेटा, साइनैप्स क्या होता है? अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था न्यूरॉन। ठीक है बेटा, तो दो न्यूरॉन के बीच में बनने वाला जो जंक्शन होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अपने साइनैप्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन में लिखा है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनैप्स। क्या कहलाता है बेटा? दो न्यूरॉन के बीच में बनने वाला जंक्शन कहलाता है अपने साइनैप्स। ठीक है बेटा, अब ये जो साइनैप्स होता है ना बेटा, इसकी एक विशेषता होती है। ये कैसा होता है? फिजियोलॉजिकल कनेक्टिविटी होती है। इसके अंदर कोई भी एनाटॉमिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी। मतलब कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से नहीं जुड़ेगा, फिर भी ये दोनों क्या कहलाएंगे? साइनैप्स कहलाएंगे। मतलब कि दोनों जुड़े हुए कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये देखो, ये आ गया आपके एक न्यूरॉन, ये आ गया आपके दो न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में क्लियर गैप है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाते हैं? अपने साइनैप्स कहलाते हैं। समझ गए बेटा? अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स की, कि जो अपना साइनैप है या फिर जो दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं, उनका जॉइंट आपस में दिखता कैसा है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक न्यूरॉन तो ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन आ गया अपने पास में ये। ठीक है, ये कहलाता है अपने कौन सा न्यूरॉन? ये कहलाता है अपने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब कि सिनेप्स, जो ये सिनेप्स है, इससे पहले बनने वाला, या फिर बोले तो इस सिनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन है वो क्या कहलाएगा? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। और सिनेप्स के बाद में बनने वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूरॉन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये ये कहलाएगा आपका एक्सोन टर्मिनल। अपन ने देखा था ना, ये एक न्यूरॉन का मैंने रफ डायग्राम बनाया। ये जो स्ट्रक्चर थी ना, उसको क्या बोला था अपन ने? एक्सोन कहा था। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में क्या? एक्सोन टर्मिनल। फिर अपने पास में आता है ये नीचे की साइड में डेंड्रॉन टर्मिनल। ठीक है बेटा, ये समझ गए। एक्सोन टर्मिनल, नीचे की साइड आता है डेंड्रॉन टर्मिनल। अब यहाँ पर एक, ये आपको मटके लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये सेम सेम, जो कि क्या कहलाती है? सिनेप्टिक वेसल्स कहलाती है। मतलब क्या कहलाएगी? सिनेप्टिक वेसल। इन सिनेप्टिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? अपने न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे। और यही न्यूरोट्रांसमीटर एक सिनेप से दूसरे सिनेप के अंदर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। ठीक है बेटा, फिर आता है अपने पास में ये एक, दो।
इनको अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मतलब कि ये गेट होते हैं जो किसके लिए, या फिर जो किसको अलाउ करेंगे, सिर्फ वो अलाउ करेंगे अपने कैल्शियम को। मतलब कैल्शियम यहाँ से अंदर जा सकता है, किसमें, न्यूरॉन के अंदर जा सकता है। ठीक है बेटा। फिर आता है इधर की साइड में न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये किसको लेके जाएगा, ये जो अपन ने पढ़ा था ना न्यूरो ट्रांसमीटर, इनको ले जाने का काम करेगा। ठीक है। फिर आता है अपने पास में पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी। क्या आता है अपने पास, आता है पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी। पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है ना यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी। और लास्ट आ जाता है अपने पास रिसेप्टार, जो कि अपन ने क्या पढ़ा था, रिसेप्टार का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें क्या करेगा, रिसीव करेगा। और वो यहाँ पर या बात करें सिनेप्स में, किसको रिसीव कर रहा है, अपने न्यूरो को रिसीव कर रहा है। और यही न्यूरो को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए बेटा क्या स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स, समझ गए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स के, कि सिनेप्स को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला टाइप आता है एनाटॉमिकल, और दूसरा आता है अपने पास में फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल मतलब कि, एनाटॉमिकल का मतलब बेटा ये नहीं कि यहाँ पर एनाटॉमिकल जॉइंट बनेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर क्या है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर स्नैप बना हुआ है, इसलिए इसको किस टाइप का बोला है, एनाटॉमिकल स्नैप का है। जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है अपने पास, वह आता है एक्सोनिक स्नैप। मतलब कि एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में बनने वाला जो स्नैप होगा, क्या कहलाएगा अपने, एक्सोनिक स्नैप कहलाएगा। ठीक है बेटा, मतलब कि एक न्यूरॉन ये आ गया बेटा, एक न्यूरॉन, ये आ गया अपने पास में दूसरा न्यूरॉन। तो ये जो जॉइंट है ना, किसके किसके बीच में बन रहा है, एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में। तो ये कहलाएगा अपने एक्सोनिक न्यूरॉन। क्या कहलाएगा अपने बेटा, एक्सोनिक न्यूरॉन। इस टाइप का जो न्यूरॉन होता है ना, काफ़ी रेयर होता है। रेयर का मतलब क्या होगा, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप, जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। एक्सॉन और डेंड्रोन के बीच में बनने वाला सिनेप, जो सब जगह या फिर बोले तो हर नर्वस या फिर बोले हर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो जितने भी नर्व हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एक्सो डेंड्रोनिक या फिर एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप। तीसरे नंबर पे आता है एक्सोसोमेटिक सिनेप। एक्सोन तो आप समझ गए बेटा, एक्सोन का मतलब क्या होगा, लेकिन सोमेटिक, इसका मतलब क्या होता है, सोमेटिक मतलब सोमा।
ठीक है। और सोमा का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है अपने पास सेल। मतलब कि एक एक्सॉन और एक सेल के बीच में बनने वाला सिनेप क्या कहलाता है? एक्सोसोमेटिक सिनेप कहलाता है। ये भी क्या है? रेयर है। ये भी अपन को कम देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। ऐसा ही इसके अंदर अपन डी लिख सकते हैं, जो कि होता है न्यूरो मस्क्यूलर सिनेप्स या फिर जंक्शन, जो अपन ने गोल्जी टेंडन और गोल्जी स्पिंडल या फिर मसल स्पिंडल के अंदर देखा था। वो क्या कौन सा टाइप का होता है? न्यूरोमस्कुलर सिनेप। ठीक है बेटा। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट टाइप फिजियोलॉजिकल। मतलब कि यहाँ पर कोई भी जो चीज़ है वो आपस में टच नहीं हो रही है, लेकिन क्या कहला रहा है? सिनेप कहला रहा है। एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैसा होगा। ये मान लो ये एक एक्सॉन का एंड आ गया, फिर एक एक्सोनिक बल्ब आ गया, ये आ गया दूसरा डेंड्राइटिक बल्ब। ठीक है। तो क्या होता है बेटा? इसके बीच में एक जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इस जॉइंट को अपन बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलेंगे? गैप जंक्शन। तो एक्शन पोटेंशियल जो इधर जनरेट हुआ है ना, वो यहाँ आता है, फिर इसके थ्रू किस में चल जाता है? सेकंड न्यूरॉन में चल जाता है। और यह आपके कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये एग्जाम्पल होता है अपने ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा अपने कार्डियक मसल फाइबर के अंदर। ठीक है। और दूसरा प्रेजेंट होगा अपने आई लेंस के अंदर। किस में प्रेजेंट होगा बेटा? आई लेंस के अंदर। कौन सा? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है बेटा। अब आता है अपने पास केमिकल, जो अपन ने ये वाला देखा था थोड़ी देर पहले। ये किस टाइप का है? केमिकल सिनेप्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रांसमिट हो रहे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है। करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ सिनेप्स। मतलब कि जो साइनेप्स है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं आपका फोकस चाहूँगा। समझ गए? सबसे पहले क्या होता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल आता है। क्या आता है? एक्शन पोटेंशियल आता है रिसेप्टर से रिसीव होके। मैंने बताया था ना, रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर रिसीव करेगा और एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के अंदर ट्रांसफर करेगा। ये अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये आ गया अपने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो अपने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आता है नीचे की साइड में, और वो जैसे ही नीचे की तरफ आएगा एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले वो किसको एक्टिवेट करेगा? वो एक्टिवेट करेगा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को। जैसे ही ये गेट एक्टिव होंगे ना बेटा, जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाना
स्टार्ट होंगे, वैसे ही जो अपन ने इनको कहा था ना बेटा, मटके या फिर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं सिनेप्टिक वेसल्स, कैल्शियम के कारण ये क्या होंगे, फट जाएंगे। क्या होंगे, फट जाएंगे। और जो जितने भी, या फिर जैसे इन सिनेप्टिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट थे, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ये मटका फटा, सारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आ जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे होता ना मटका फूटता सारा पानी बाहर निकल जाता है, वैसे ये मटका फटा और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गए, यहाँ पर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए, कौन एक्टिवेटेड हो गया, अपने न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड हो गया। और ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक या एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाना। और जैसे ही ये अपने काम पे लगा, उसने किसको एक्टिवेट करा, ट्रांसपोर्टर को। और सारे न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ गए, ये बाहर की तरफ आ गए। ठीक है बेटा, बाहर की तरफ आ गए। अब देखा भैया कि इधर तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल गए, इतने सारे बाहर हो गए, तो अब कौन एक्टिवेटेड हुआ, अपने रिसेप्टर एक्टिवेटेड हो गए। और उन्होंने किसको रिसेप्ट करना या किन को रिसीव करना चालू कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर को। और जैसे जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते गए, सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के थ्रू कहाँ आ गए, पोस्ट साइनेप्टिक डेंसिटी के अंदर आ गए। और ये सारी वायर अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करके ट्रांसपोर्ट को किस में चेंज कर देगी, ट्रांसमीटर को एक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज कर देगी। और इस तरह अपना जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल यहाँ आया था, अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पहुँच चुका है। समझ गए बेटा? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा, न्यूरोट्रांसमीटर। अपन ने देखा ना सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे थे भाई, या फिर एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हो रहा था। तो अब अपन पढ़ेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर। सबसे पहले देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, बायोलॉजिकल मैसेंजर ट्रांसपोर्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। मतलब ये क्या, ये ट्रांसपोर्टर है जो कि किसको, इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अपनी बॉडी के जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी आती है अपने पास में एक्साइटरी। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटरी का मतलब जो कि क्या करेंगे, इम्पल्सेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, इम्पल्सेस को कम करेंगे। तीसरा आता है अपने पास में न्यूरोट्रांसमीटर विथ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी एक्शन, जो कि इम्पल्सेस को बढ़ाएंगे भी सही तो उसको कम भी करेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर की। इसके अंदर जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है अपने पास में एसिटाइल कोलिन, सेकंड नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा हिस्टामिन, ग्लूटामिन, और लास्ट आता है अपने पास एस्पारेट, जो कि क्या करेंगे, इम्पल्सेस को बढ़ाने का
काम करेंगे। फिर आते हैं अपने पास सेकंड टाइप, जो कि है इनहिबिटरी, जिसमें आता है सबसे पहले गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन और सीरोटोनिन। ये क्या करेंगे, इम्पल्सेस को कम करने का काम करेंगे। फिर लास्ट और फाइनल टाइप आता है एक्साइटरी और इनहिबिटरी, बहुत एक्शन वाले, जिसमें आता है सबसे पहले नॉर एड्रेनलिन और दूसरा आता है अपने पास में एड्रेनलिन। ठीक है बेटा, ये क्या करेंगे, दोनों ही आपके मूड को बढ़ाएंगे भी और ये इनको कम भी करेंगे। ठीक है, अब अपन इनको पढ़ते हैं वन बाय वन डिटेल के अंदर। सबसे पहला आता है अपने पास में एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा अपनी बॉडी में, क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ना, वो एसिटाइल कोलिन ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एसिटाइल कोलिन इज वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर था, एसाइट्री, जो कि क्या करेगा, न्यूरो इम्पल्सेस को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्सिबल किस किस चीज़ के लिए है। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है अपने किसके लिए, सबसे पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आपकी बॉडी में जितनी भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कौन रेस्पॉन्सिबल है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, लर्निंग, एक्टिवनेस, मेमोरी, स्लीप, एंगर, एग्रेशन, सेक्सुअलिटी और आता है थ्रस्ट। इन सब कारणों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अपना एसिटाइल कोलिन। मतलब कि भाई बंदे को गुस्सा आ गया, क्या आ गया, बंदे को गुस्सा आ गया, मतलब क्या बढ़ गया, उसकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, मेमोरी के अंदर दिक्कत आ रही है, याद ही नहीं हो रहा, मतलब किसका लेवल कम हो गया आपकी बॉडी में, एसिटाइल कोलिन का। इसीलिए तो आपको याद नहीं हो रहा, एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तभी तो मेमोरी काम करेगी भैया, नहीं तो करेगी क्या, नहीं करेगी। सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में डोपामिन। ठीक है, डोपामिन क्या होता है, डोपामिन इज कोरिलेट, मतलब ये किससे को रिलेट करेगा, आपकी मूवमेंट से, अटेंशन से, लर्निंग से। ठीक है, किससे कर रहा है, मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग। साथ में आपके मूड को प्ले अ सेंटर रोल इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड डिपेंडेंसी, मतलब कि आपका मूड अचानक सैड हो गया, मतलब किसका लेवल कम हो गया भैया, डोपामिन का लेवल कम हो गया। आप अचानक से हाइपर एक्टिव हो गए, किसका लेवल बढ़ गया, डोपामिन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, फिर आता है अपने पास तीसरा नॉर इफिनेफ्रिन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये काम करता है अपनी बॉडी में 3F पे, फाइट, फ्लाइट और आता है फ्राइट। ठीक है, मतलब कि कुत्ता पीछे पड़ा भैया भागो, क्या होगा, भागो। होता है ना, जैसे अपन किसी जानवर को देखते हैं जिससे अपन को डर लगता है, अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, किसके कारण होती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गया आपकी बॉडी में, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, आप किसी से लड़ाई करते हो ना, किसके कारण करते हो, नॉन एपिनेफ्रिन के कारण करते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन क्या करेगा, आपके मेजर रोल निभाएगा मूड में, स्लीप में, एपेटाइट, इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर। भूख नहीं लग रही या भूख ज़्यादा लग रही है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरोटोनिन। नींद ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, कौन रेस्पॉन्सिबल, सेरोटोनिन। फिर आता है अपने पास में गाबा। गाबा के फुल फॉर्म क्या होगी, क्या होती है गाबा की फुल फॉर्म, गाबा की फुल फॉर्म जाएगी अपने गामा अमीनो
ब्यूटारिक गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये किसकी फुल फॉर्म है बेटा? ये फुल फॉर्म है अपने गाबा की। और गाबा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रीब्यूशन, मोटार कंट्रोल, विजन। ठीक है, अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, क्या अफेक्ट हुआ है या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट हुआ है? गाबा अफेक्ट हुआ है। और लास्ट आता है अपने पास में एंडोफिन्स। ठीक है, एंडोफिन्स क्या करेगा? पेन रिलीफ, फीलिंग, प्लेजर। मतलब कि आपको कहीं पर पेन हो रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबल? एंडोफिन्स। ठीक है, मतलब पेन को रिलीफ करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर काम आएगा वो क्या कहलाएगा? एंडोफिन्स कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।